नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जुलाई के मासिक राशिफल में आज हम बात करेंगे धनु राशि की। आज की इस वीडियो में हम धनु राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए जुलाई 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा इसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में धनु राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी और अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई तक सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। 16 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 12 जुलाई को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 जुलाई तक बुध आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 19 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 7 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जुलाई के महीने में नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री अवस्था में शनि 4 माह तक यानी 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे और आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। राहु आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे, कोई परिवर्तन राहु नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से जुलाई के महीने में गोचर करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे तो स्वास्थ्य के लिहाज से जो महीना है ये आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि रोग भाव में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको मानसिक और शारीरिक रोग परेशान कर सकते हैं। साथ ही मंगल जो है वो भी आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ये जो स्थिति है ये आपके लिए रोगों को दर्शाती है। आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए क्योंकि आपको शारीरिक और मानसिक परेशानियां जुलाई के महीने में परेशान कर सकती हैं। वर्ष 2024 में आपको अपने पेट का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलना चाहिए क्योंकि पेट के कारण आपकी थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बाहर के भोजन से परहेज करें और व्यायाम आदि आपको अवश्य ही करना चाहिए। जो भी मेडिसिन लें, यदि आप आयुर्वेदिक लेते हैं तो आपको अवश्य ही उनमें लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से महीना मिला जुला है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। शिक्षा के विषय में यदि बात की जाए तो शिक्षा के लिहाज से 12 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। विद्यार्थियों को 12 जुलाई तक यदि कोई परीक्षा देनी है, किसी कंपटीशन में बैठने वाले हैं या फिर आप किसी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए कोई परीक्षा दे रही हैं, सभी चीजों के लिए 12 जुलाई तक का समय बहुत अधिक उत्तम है। 12 जुलाई तक यदि आप कहीं पर एडमिशन आदि लेना चाहते तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली है। शिक्षा संबंधी सभी कार्यों को आपको 12 जुलाई तक समाप्त कर लेना चाहिए। 12 जुलाई के बाद यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है
तो फिर उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। परंतु यदि कहीं पर आप नौकरी के लिए परीक्षा देने वाले हैं या फिर कहीं पर आप एडमिशन आदि लेने वाले हैं, तो उसमें आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात नौकरी करने वाले जातकों के लिए की जाए तो नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। गुरु की जो दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर होने से और केतु का गोचर आपके दशम भाव पर होने से हो सकता है आप जल्दी ही इस 1 वर्ष में अपने कार्य में बदलाव करने का प्रयास करें। ये बदलाव आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में, अपने व्यापार के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी और आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत अवश्य ही करनी पड़ेगी। नौकरी के लिए लिहाज से जुलाई का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है। नौकरी में आपको लाभ होता रहेगा, परंतु छोटी छोटी परेशानियों का सामना भी आपको नौकरी के क्षेत्र में करना पड़ सकता है। आप नौकरी के क्षेत्र में जो भी बदलाव करें बहुत अधिक सोच समझ कर करें और कोई भी डिसीजन एक अच्छे मुहूर्त और एक अच्छे समय पर आपको लेना चाहिए। जुलाई में आपके लिए जो समय है ये बहुत अधिक उत्तम नहीं है। इस तरह का डिसीजन आपको जुलाई के महीने में नहीं लेना चाहिए। जो भी नौकरी आप करते हैं उनमें छोटी छोटी परेशानियां आएंगी, परंतु उन परेशानियों को आपको सामना करते हुए अपनी नौकरी में आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारियों के लिए यदि बात की जाए तो व्यापारियों के लिए जो महीना है वो मिड जुलाई तक यानी कि 15 जुलाई तक का समय आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। उसके बाद 19 जुलाई के बाद आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सूर्य आपके व्यापार भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जुलाई के शुरुआत में ही यानी कि 7 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो व्यापारियों के लिए जो महीना है ये आधा ठीक है, परंतु आधे महीने में आपको थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। सूर्य और बुध 2 ग्रहों का प्रभाव आपके व्यापार भाव पर होने से आपको 15 जुलाई तक सूर्य से लाभ देखने के लिए मिलेगा, परंतु आपके व्यापार भाव के स्वामी बुध बनते हैं। 15 जुलाई के बाद वो अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे तो आपको उनसे लाभ देखने के लिए मिलेगा। कुल मिलाकर ये जो व्यापारियों के लिए समय है ये मिला जुला दिखाई दे रहा है। व्यापार में आपको जुलाई के महीने में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। स्पेशली 19 जुलाई से पहले तो बिल्कुल भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ी डील नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सावधान रहें। 19 जुलाई के बाद जब बुध अपना राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे तब आपको व्यापार के क्षेत्र से बहुत अच्छे लाभ होने की संभावना बनती है। 15 जुलाई तक सूर्य ने मोर्चा संभाला हुआ है, तो 15 जुलाई तक आपको मध्यम परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। 19 जुलाई के बाद व्यापार के क्षेत्र में आपको और अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। जो लोग शेयर मार्केट में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते हैं, जुलाई के महीने में आपको बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अधिकांश जो ग्रह हैं वो 6ठे 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी परेशानी आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपके ऊपर ऋण बढ़ सकता है, तो आपको शेयर मार्केट में जुलाई के महीने में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आर्थिक लिहाज से यदि इस महीने को देखा जाए तो आर्थिक लिहाज से भी ये महीना आपको मध्यम लाभ देने वाला साबित होगा। 11वें भाव के स्वामी यानी लाभेश आपके शुक्र बनते हैं, जो कि आपके अष्टम भाव में 7 जुलाई से चले जाएंगे और पूरे जुलाई के महीने में 7 जुलाई से अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। शनि वक्री अवस्था में आपके 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके धनेश बनते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में आपको मध्यम लाभ आर्थिक रूप से देखने के लिए मिलेगा। ये जो समय है धन को संचय करने का है और बहुत अधिक आपको व्यय से बचना चाहिए। किसी प्रकार की बेवजह की चीजों में आपको धन खर्च नहीं करना चाहिए। अपने धन को जितना संचय करेंगे उतना आप संभल कर रह पाएंगे। जुलाई के महीने में आर्थिक रूप से आपको मध्यम परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। विदेशी पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए, जो लोग विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश के लिए नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमएनसी आदि में नौकरी करते हैं,
या फिर वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों में आपको 12 जुलाई के बाद अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। 12 जुलाई के बाद मंगल और गुरु की युति आपके छठे भाव में होगी और उन दोनों की ही दृष्टि आपके 12वें भाव यानी कि विदेश भाव पर होने वाली है, जिसके कारण आपके विदेशों संबंधी सभी कार्य 12 जुलाई के बाद अधिक तेजी से बनने लगेंगे। तो अपने प्रयासों को आपको 12 जुलाई के बाद बहुत अधिक बढ़ाना चाहिए ताकि आपको समय का लाभ मिल सके। जो लोग भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, घर में रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहते हैं, उनको अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये आपके लिए बहुत अधिक इस चीज़ के लिए फेवरेबल नहीं है। यदि आप कोई वाहन खरीदते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ी परेशानियां देखने के लिए मिल सकती है। कारण है कि चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में राहु का गोचर, जिसके कारण आप जो भी इस समय पर भूमि पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई फ्लैट खरीदेंगे या फिर वाहन खरीदेंगे, तो उसमें आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो यदि हो सके तो आपको जुलाई के महीने को इस चीज़ के लिए नहीं चुनना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी वर्ष 2024 को ही इस चीज़ के लिए नहीं चुनना चाहिए। स्पेशली जुलाई का जो महीना है उसमें आपके बहुत सारे ग्रह छठे, 8वें गोचर कर रहे हैं। शनि अभी वक्री हो चुके हैं, राहु केतु का गोचर आपके केंद्र में है, जिसके कारण आपके लिए थोड़ी परेशानियां इन चीज़ों में देखने के लिए मिल सकती हैं। बेवजह की चीज़ों पर आपके खर्च होते दिखाई दे रहे हैं। घरेलू समस्याएं जैसे कि इलेक्ट्रिकल आदि सामान घर में खराब होना या फिर चीज़ों का फूकना या फिर आपको इन चीज़ों में पैसा लगाना पड़ सकता है, तो आपको इन चीज़ों में पैसा खर्च करना पड़ेगा। बाकी आपको अभी इन चीज़ों की खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन तो आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। 19 जुलाई तक केवल आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। 19 जुलाई के बाद उनका स्वास्थ्य स्वतः ही ठीक होने लगेगा। बाकी ये जो महीना है इसमें राहु का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से परिवार में छोटी छोटी बातों में आपको कलह देखने के लिए मिल सकती है। परिवार में जितना हो सके आपको शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को और वाद विवाद को तूल देने से बचना चाहिए, और जितना अधिक आप धार्मिक स्थलों की यात्रा परिवार के साथ करेंगे उतना ही राहु का प्रभाव कम होगा और आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो राहु के गोचर के कारण पारिवारिक समस्याएं भी आपके लिए इस महीने दिखाई दे रही हैं। संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान 12 जुलाई तक तो आपकी बहुत अच्छी अपने क्षेत्रों में परफॉर्मेंस देने वाली है। एडमिशन आदि के लिए आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं। 12 जुलाई तक का समय उसके लिए बहुत अधिक अच्छा है और लाभदायक है। आपके जितने भी संतान संबंधी कार्य हैं, संतान के लिए आप कहीं पर रिश्ते की बात करना चाहते हैं या फिर आप संतान के लिए किसी प्रकार के एडमिशन, नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, सभी के लिए 12 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलने वाला है। जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस महीने रखना चाहिए 19 जुलाई तक। बाकी आप दोनों के रिश्ते ठीक ठाक इस महीने चलेंगे। प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए जो समय है वो 12 जुलाई तक काफी अधिक उत्तम है। आप अपने रिश्ते को अच्छे ढंग से जी पाएंगे और एक दूसरे के साथ कहीं पर छोटी मोटी यात्राओं या फिर घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं, मनोरंजन के लिए भी आप जा सकते हैं। 12 जुलाई के बाद आप दोनों में वाद विवाद होने की संभावना बनती है, तो एक दूसरे से मिलने जुलने का जो प्रयास है वो 12 जुलाई के बाद आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए और छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए। भाग्य के विषय में यदि बात की जाए तो भाग्य इस महीने आपका मिला जुला साथ देगा। 15 जुलाई तक आपको भाग्य का साथ मिलेगा। 15 जुलाई के बाद भाग्य का साथ आपको थोड़ा कम मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, परंतु ये जो कुंडली का ये जो भाव है ये बहुत अच्छे परिणाम देने वाला भाव नहीं माना जाता है। सूर्य आपके 16 जुलाई से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और जो कि आपके भाग्येश बनते हैं। तो कोई बहुत बड़े निर्णय जो होते हैं उनको आपको 15 जुलाई से पहले लेना चाहिए, तो आपको उसमें अच्छे लाभ देखने के लिए मिल सकते हैं।
बाकी ये जो धनु राशि वाले जातकों के लिए महीना है, ये मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आपको बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बहुत बड़ी डील के लिए महीना बहुत अधिक उत्तम और उपयोगी नहीं है। थोड़ा संभल कर रहेंगे, मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे तो आपका महीना ठीक ठाक ढंग से बीत जाएगा। हमने बात की धनु राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2024 की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। आपको दैनिक रूप से सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उससे आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। ये उपाय जुलाई के लिए है। 15 जुलाई के बाद तो स्पेशली आपको जल्दी उठकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो आपको भाग्य के लिहाज से जो भी अड़चने आ रही हैं उसमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी। बाकी आपकी राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, जो गुरु छठे भाव में गोचर करते हैं, तो आपको ऋण जैसी समस्या, स्वास्थ्य में खराबी जैसी समस्या और शत्रुओं के बढ़ने जैसी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति की बृहस्पतिवार के दिन अवश्य ही आराधना करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में जाकर पुजारी आदि को आपको पीली चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। इन उपायों को करके आप अपने जुलाई के महीने को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी जुलाई 2024 की धनु राशि वाले जातकों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।